नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब धरातल पर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और झूठा नैरेटिव फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। धारूहेड़ा मंडल में आयोजित तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करने के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ने यह बयान दिया। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एक लाल डायरी के जरिए संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अब जनता कांग्रेस की हकीकत समझ चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जनता ने इसका जवाब दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस के वोट चोरी और ईवीएम के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जब ईवीएम का परपंच नहीं चला तो अब कांग्रेस नई कहानी गढ़ रही है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की घोषणा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मुबारक हो, लेकिन देखना यह है कि उनका संगठन कितने दिन चलता है। बता दें कि पूर्व मंत्री ने तिरंगा यात्रा को देश की एकता, अखंडता और शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि तिरंगा आपस में जोड़ने का काम करता है। इस दौरान उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। डॉक्टर साहब, तिरंगा यात्रा में पहुंचे, क्या कहेंगे, क्या मैसेज? जिस तरह से भारत जनता पार्टी के अंदर 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम किया हुआ है और उसी के तहत आज धारूहेड़ा मंडल का ये तिरंगा यात्रा हो रही है और उसके अंदर मेरी जिम्मेवारी लगाई गई है। तो आज जिस तरह से आप देख रहे हो कि तिरंगा के प्रति लोगों की कितनी आस्था है, तिरंगे से कितना लोग प्रेम करते हैं, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। और इस तिरंगे को पाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शहीदों ने जो कुर्बानी दी, जो बलिदान दिए, उन्हीं की शहादत और उनकी बलिदान की वजह से ही आज हम ये तिरंगे को लिए पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं। और इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए हम सब लोगों को तैयार रहना चाहिए। और एक तिरंगा आपस में जोड़ने का काम करता है, भाईचारा बनाने का काम करता है। तो सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि वो अपने हर घर तिरंगा के तहत हर घर पर तिरंगा लगाएं, ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना आए और देश के प्रति समर्पण बढ़े। मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष भी आरोप लगाता है कि बीजेपी तमाम तरह के प्रपंच करती रहती है। देखो, तिरंगा सभी का है। तिरंगे से ये थोड़ी ना कि भाई दूसरी पार्टी वालों का तिरंगा नहीं है। देश के लिए तिरंगा हर व्यक्ति के लिए एक आन बान और शान की बात है। तो मैं ये कहूँगा पूरे देश के लोगों को तिरंगा का सम्मान करना चाहिए और तिरंगे के लिए जो हमारे बुजुर्गों ने जो बलिदान और त्याग किया उसका सम्मान करना चाहिए। जिस तरीके से सदन के अंदर विपक्ष आंदोलन लगातार जारी है, सदन नहीं चल पा रहा है, किस तरह की देखो, कांग्रेस का जो धरातल पर कांग्रेस अपने आप को कहीं नहीं मान रही, वो खत्म हो चुकी है। और वो एक झूठा नैरेटिव सेट करके और जनता के बीच में एक भ्रम फैला करके वो जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा कि राहुल गांधी ने एक लाल सी डायरी लेकर के लोगों को गुमराह किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 पार सीट आ गई तो वो संविधान बदलेंगे। और उस झूठे नैरेटिव को उन्होंने बनवाया और हरियाणा के अंदर भी 0 से 5 सीट वो लेके गए। अब भी वो सोच रहे हैं कि भाई इस तरह का नैरेटिव सेट करके हम जनता को अपनी तरफ कर सकते हैं, लेकिन ये उनका भ्रम है। जनता बहुत समझदार है, जनता उनके बहकाव में आने वाली नहीं। भी लगातार कह रहे कि हरियाणा में भी चोरी हुई है वोट की, तब जाकर बीजेपी की सरकार बनी। देखो, अब वो कहते हैं ना कि भाई हारने के बाद तो ईवीएम को दोष देना, और लेकिन जनता ने वोट दिए तभी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आई है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10-11 साल के अंदर जिस तरह से जन सेवा के और जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं और घर घर तक जो हमारी सरकारी योजना उनका लाभ उनको पहुंचा है, उसी का नतीजा है कि आज प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और उसके अंदर जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरी लोगों को मिली है योग्यता के आधार पर, उसी का असर है कि आज प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार। कांग्रेस की लिस्ट भी जारी की गई है, क्या लगता है कि मजबूत हो पाएगी कांग्रेस संगठन 11 साल बाद? देखो, चलो उनको मुबारक कि कई साल बाद उनका संगठन बना है, लेकिन अभी संगठन बना है, वो किस तरह से काम करता है वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन संगठन बना तो सही, वो आगे देखते हैं क्या काम करते हैं।